Hello friends, I am back with a new video on numerical series. This is the second video and here is your next interesting question on numerical series. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये डीएनए पे बेस्ड है, डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस के ऊपर. तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका. A bacterium with completely radioactive DNA was allowed to replicate in a non-radioactive medium for 4 generations. What percentage of bacteria should contain radioactive DNA? तो कितना परसेंटेज बैक्टीरिया के पास रेडियोएक्टिव डीएनए होगा 4 जनरेशन्स के बाद. तो 4 जनरेशन के बाद बताना है. तो ठीक है, सबसे पहले एक बैक्टीरिया था जिसके पास रेडियोएक्टिव डीएनए था. तो सपोज करो ये क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए. इसको मैं आर से शो कर देता हूँ. अब इसको हमने ग्रो करवाया है किसके अंदर, नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम के अंदर, मतलब नॉर्मल मीडियम के अंदर. अब बैक्टीरिया आपको पता है सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है. तो इससे आगे जो दो डीएनए बनेंगे, है ना, इस तरीके से दो बनेंगे. तो यहाँ पे एक तो रेडियो एक्टिव वाला होगा, दूसरा नॉर्मल होगा. एक रेडियो एक्टिव, दूसरा नॉर्मल. पर यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे, ये वाला बैक्टीरिया भी और ये वाला भी, दोनों के दोनों क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे. क्योंकि हमें तो बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में देखना है ना. द बैक्टीरिया शुड कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए. तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी 100% थी, यहाँ पे भी रेडियो एक्टिव जो बैक्टीरिया है वो 100% है. कौन, रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया देख रहे हैं ना. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 100% है. अब इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन. तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट जनरेशन. उसके बाद हम नेक्स्ट के अंदर देखते हैं. तो नेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कितने डीएनए बन जाएंगे, 4 डीएनए बन जाएंगे. 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 बनेंगे. अब यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों सेपरेट होंगे, एक रेडियो एक्टिव एक नॉर्मल. ये दोनों ही नॉर्मल वाले होंगे, ये भी दोनों नॉर्मल वाले, एक नॉर्मल एक रेडियो एक्टिव, है ना. तो इसका मतलब अब क्या हो गया, दो तो ये आ गए रेडियो एक्टिव वाले बैक्टीरिया और दो आ गए नॉर्मल वाले. इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, सेकंड के बाद 50%, है ना, जो बैक्टीरिया हो गए वो कैसे हैं, जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है. उसके बाद हम थर्ड के लिए चेक करेंगे. तो थर्ड में इसी तरीके से कितने बन जाएंगे, 4 से 8 बनेंगे. 8 में से सिर्फ 2 के पास क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट होगा. तो इसको क्या बोलेंगे, 2/8. तो ये क्या हो गया, 2/8. 2/8 मतलब 1/4. तो इसका मतलब 25%. इसी तरीके से जब आगे जाएंगे 25 से, तो अब यहाँ पे 8 से कितने बन जाएंगे, 16, है ना. तो 16 बैक्टीरिया बनेंगे. 16 के अंदर दो ऐसे होंगे जिनके पास रेडियो एक्टिव होंगे. तो 2/16 मतलब 1/8. तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, इसका हाफ, मतलब 12.5%. तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट पूछ रहा है या फिर बैक्टीरिया के अंदर पूछ रहा है. तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो कितना रेडियो एक्टिव है, ना कि स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है. अगर स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा होता तो यहाँ पे 100% है रेडियो एक्टिव, और यहाँ पे अगर स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 50% स्ट्रैंड जो है रेडियो एक्टिव है. ठीक है, तो यहाँ पे 50% 25% इस तरीके से ऑफ होता जाएगा. पर वो हमसे क्या पूछ रहा है, बैक्टीरिया शुड कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए. उसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए है, स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहा, रेडियो एक्टिव डीएनए. तो यहाँ पे 100% है. तो यहाँ पे भी क्या है, 100% रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल डीएनए. उसके बाद क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रैंड भी अगर रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिविटी तो शो करेगा ही. तो 100%. यहाँ पे क्या होगा, इसका आधा 50%, इसके आगे यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा 25%, और फिर आगे इसका भी हाफ हो जाएगा 12.5%. तो ये आपका आंसर आ गया क्या, 12.5% जो बैक्टीरिया होंगे उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए आएगा 4 जनरेशन्स के बाद. ठीक है, 1 2 3 और ये 4th हो गई. क्लियर, ओके. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, और आपको ये अटेम्प्ट करने हैं. ओके, एक और डीएनए बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं अब हम. तो डीएनए बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है, इन अ बी फॉर्म ऑफ डीएनए, एक बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, 34 × 10⁻12 बेसिस उसके अंदर प्रेजेंट है.
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस डीएनए, इस डीएनए की लेंथ निकालनी है। तो आप देखोगे, पहले तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिस दिया हुआ है या बेस पेयर दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेसिस। तो टोटल बेसिस कितने हैं, 34 इंटू 10⁻12, ये क्या है, टोटल बेसिस है। तो टोटल बेसिस है, इसका मतलब क्या हो गया, बेस पेयर्स कितने हैं, तो इसका हाफ कर दो, तो हाफ करेंगे तो 17 इंटू 10⁻12, ये क्या आ गए, टोटल बेस पेयर्स आ गए। ठीक है, पेयर्स, क्योंकि आप देखोगे एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ा होता है ना, और गुआनिन साइटोसिन के साथ, तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े होते हैं, तो ये पेयर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। तो टोटल बेसिस कितने हो गए, 34 इंटू 10⁻12 है, तो बेस पेयर कितने हो गए, 17 इंटू 10⁻12। अब हमें पता है एक डीएनए के अंदर जो दो बेस पेयर होंगे, मान लो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच का ये जो लेंथ है, तो इनके बीच का दो बेस पेयर के बीच के जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रोम। तो मतलब कितना हो गया, 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये होती है लेंथ दो बेस पेयर के बीच में, 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब टोटल बेस पेयर आपको पता है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस पता है, अब आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ दिस डीएनए निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 इंटू 10⁻12 इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻10, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 17 इंटू 3.4 इंटू 10⁻2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 57.8 इंटू 10⁻2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 5.78 इंटू 10⁻3 मीटर। ये हो गई डीएनए की लेंथ। ठीक है, कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। देखो, पर आपको जो कंफ्यूजन आएगी, गलती यहीं करते हैं, टोटल बेसिस दिया हुआ है या बेस पेयर, ये चेक करना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि लेंथ देके आपको बोल देगा टोटल बेसिस या बेस पेयर निकालने। ठीक है, तो अगर आपको बेस पेयर दिए हैं, बेसिस निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल बेसिस से अगर बेस पेयर निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल है। तो आपका आंसर इजीली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आज हमने लगाए। ठीक है, इसी तरीके से आगे जो वीडियोस आ रही है उसके अंदर हम और क्वेश्चंस भी लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहोगे और इसी तरीके से क्वेश्चंस लगाते रहोगे, है ना। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स एंड बी सेफ, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।